J&K हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में 30 मार्क्स की इंग्लिश है। इस इंग्लिश सेक्शन में जितने भी इंग्लिश के टॉपिक मेंशन है सिलेबस में, उन सभी टॉपिक पे हम एमसीक्यू करेंगे, 10 एमसीक्यू। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप क्या करना, अपने पास एक नोटबुक लेके बैठ जाना और आप देखना कि जिस सेक्शन के हम 10 एमसीक्यू कर रहे हैं, उसमें से 10 में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। मान लो हम अगर आर्टिकल पे एमसीक्यू कर रहे हैं, तो 10 में से अगर आपके 8 या 9 करेक्ट आ रहे हैं तो ठीक है, अगर आपके 5-6 तक ठीक हैं, तो उसके बाद आपको आर्टिकल जो टॉपिक है वो दोबारा से करना होगा रिवाइज। उसके बाद अगर किसी दूसरे वर्ब्स पे हम कर रहे हैं, मान लो ठीक है, तो आपको देखना 10 में से इसमें से कितने सही आपके आते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने पास एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाना। तो चलिए अब पहले टॉपिक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आर्टिकल्स। हम आर्टिकल पे 10 एमसीक्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आर्टिकल पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल ए। इनमें से आर्टिकल ए का कौन सा करेक्ट यूज है। हमें देखना कि पहली स्टेटमेंट, पहला ऑप्शन ए सही है, दूसरा सही है, तीसरा या चौथा डी। अब पहले देखो, उसके बाद अपनी नोटबुक पे लिखो कि पहले का आपने क्या मार्क किया था। पहले का ए है, बी है, सी है, क्या है, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या है। फिर आप देखना कि क्या वो आपका आंसर सही था या रॉन्ग था। ऐसे ही आपको सभी सेक्शन के साथ, सभी क्वेश्चन के साथ करना है। तो चलिए पहले आप देखो, इसका चूज करो एक। देखो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शी इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, अब ए ई आई ओ यू इनके साथ तो एन लगता है, लेकिन यहाँ पे ए क्यों आया, क्योंकि ये सोंड देखते हैं कि किसकी सोंड कैसी है। अगर जैसे कि यह यूनिवर्सिटी है, तो ये यू से इसकी सोंड अगर हम बोलेंगे इसको ना, यू आता है, यू यू ऐसे है, ठीक है। यू यूनी नहीं आता है, यू यू करके, तो इसके साथ इसलिए ए आता है। अगर ये यू से होता है ना, यूनी होता है ना, यू से, तो फिर ए नहीं, फिर एन आता। ठीक है, ये यू से आए, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ये सही है। ये आपने प्रैक्टिस ऑलरेडी की होगी, हम ये सिर्फ रिवीजन के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज करेक्टली यूजेस द डेफिनेट आर्टिकल द। यहाँ पे आर्टिकल द के रिलेटेड कौन सा सेंटेंस जो है सही है। ठीक है, तो हमें वो बताना है। देखो द कहाँ पे यूज होता है, या कोई स्पेसिफिक चीज हो या फिर जिस चीज को हम पहले से ऑलरेडी जानते हो। तो यहाँ पे द किसके साथ है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला ऑप्शन इसका ए ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसका इन्हीं दो में से एक है, या ए आएगा या बी आएगा। देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट कौन सा है। ही इज एन ओनेस्ट टीचर, ही इज एन ओनेस्ट टीचर। तो यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा। देखो ये साउंड कौन सी देता है, ओ की साउंड देता है। एच इसमें साइलेंट है, ओ नेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एन आएगा, ऑप्शन बी। ए, देखो क्या है, ए ई आई ओ यू, इनके साथ एन लगता है। तो ये किसकी साउंड दे रहा है, ये ओ की साउंड दे रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस सेंटेंस डज नॉट नीड एन आर्टिकल। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसको आर्टिकल की नीड नहीं है। तो देखते हैं हम, आर्टिकल कौन से होते हैं, ए एन और द। ठीक है, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो इनके बिना करेक्ट है। ठीक है, हम पहले देखते हैं, सी गोज टू द यूनिवर्सिटी एवरी डे। यहाँ पे द ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा। सी इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी, क्या ये करेक्ट है। आपको बताना है क्या ये करेक्ट है। हाँ, ये आर्टिकल के बिना है और ये करेक्ट है, सी इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी जो है इसका सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो हमें बताना है कौन सा इनमें से करेक्ट है। पहले देखते हैं, आई सा एन एगल फ्लाइंग इन स्काई। क्या ये सही है। ये सही नहीं है, क्यों नहीं है, जो जब सही आएगा तब बताऊंगा। आई सा एगल फ्लाइंग इन द स्काई, क्या ये सही है। ये भी सही नहीं है। आई सा एन ईगल फ्लाइंग इन द स्काई, देखो यहाँ पे एन आएगा, ये ई की साउंड देता है, वावल की साउंड दे रहा है ये ई। ठीक है, यहाँ पे एन आएगा, एन करेक्ट है। फ्लाइंग इन द स्काई, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे द नहीं था, इन स्काई था डायरेक्ट, यहाँ पे द आएगा। ठीक है, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए या जिस चीज को हम जानते हो द यूज होता है, तो इन द स्काई। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 6।
पहला है सी इज द टेलेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स। देखो यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, ऑफ द ये डबल आ गया। तो आप बताओ क्या ये सही है या ये गलत है, ठीक है, ये बताना है आपको। उसके बाद दूसरा देखते हैं, सी द टेलेस्ट ऑफ टू गर्ल्स, ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, पहले वाला है सही है, ठीक है, आगे जान से बेहतर है कि हम ये देख लेते हैं, पहले वाला ही सही है, सी द टेलेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन डी, एक मिनट, सी द टेलेस्ट ऑफ द टू गर्ल्स, ए और डी जो हैं ये सेम ही है, ठीक है, रिपीट हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी भी सही है, ये सेम ही है, ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन विच सेंटेंस इज द आर्टिकल द यूज्ड इनकरेक्टली। यहाँ पे हमें बताना है कि सेंटेंस में इनकरेक्टली यूज हुआ है, करेक्टली नहीं, मतलब रॉन्ग तरीके से उसको बीच में यूज किया गया द को, ठीक है, हमें बताना है कौन सा है ऐसा सेंटेंस, ठीक है। पहले देखते हैं, द डॉग चेज द कैट, ये सही है। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, देखो इसके साथ जो है ना द की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये एक प्रॉपर नोन है और ये रेफर कर रहा है एक स्पेसिफिक प्लेस को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को ये रेफर कर रहा है, तो इसके साथ द के बिना ये होना चाहिए, ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे द जो है इनकरेक्टली यूज हुआ है ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट जो है, विच आर द फॉलोइंग यूजेज एन आर्टिकल इनकरेक्टली, यहाँ पे हमें बताना है कि किस में आर्टिकल जो है सही तरीके से यूज नहीं किया गया, हमें बताना है, ठीक है, पहला हम देखते हैं, शी इज एन इंटेलिजेंट वूमेन, क्या ये सही है? देखो, इंटेलिजेंट इन, ठीक है, ये जो है ये वावल साउंड से जो है शुरू होता है, ठीक है, तो वावल के साथ क्या लगता है, एन लगता है, ना कि ए लगता है, ठीक है, पहला ही रॉन्ग है, बाकी सारे ठीक है, राइट है, ये ऑप्शन ए आएगा इसका। नेक्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 9, ये है, शी लिव्स इन द ऑस्ट्रेलिया, शी लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, इनमें से सही कौन सा है? देखो फिर अभी जो माउंट एवरेस्ट वाला हमने किया था, ठीक है, ऐसे ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक प्रॉपर नोन है, ये प्रॉपर नोन है, ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूर नहीं कि हम दा का यूज करें, ठीक है, तो पहला हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही आंसर है इसका। लास्ट का क्वेश्चन है आर्टिकल पे, विच ऑफ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, इनमें से हमें बताना है करेक्ट कौन सा है, ठीक है, करेक्ट कौन सा है। आई वेंट टू ए शॉपिंग मॉल yesterday, यहाँ पे जिस शॉपिंग मॉल की बात हो रही है, ठीक है, वो स्पेसिफिक और एक नॉन लोकेशन है, ठीक है, कि मैं उस मॉल में गया था, यहाँ पे एक नॉन लोकेशन है, तो इसके साथ जो है क्या होता है, आर्टिकल द का यूज होता है, यहाँ पे ए का यूज किया हुआ है, ए शॉपिंग मॉल, ठीक है, ये नॉन लोकेशन है, यहाँ पे ऑलरेडी बंदा गया गया है और ये क्या है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन है, तो इसके साथ द का यूज होगा, यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ था तो ऑप्शन बी होगा, आई वेंट टू द शॉपिंग मॉल yesterday, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अपना सेकंड टॉपिक, ये टॉपिक है हमारा वर्ब्स। अब हम इस पे 10 एमसीक्यू करेंगे, आपको देखना है 10 में से आपके कितने करेक्ट हैं, ठीक है, आपको ये देखना है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जिसने वर्ब का सही से यूज किया है, तो चलिए देखते हैं, ही डू नॉट लाइक एप्पल्स, देखो सिंगल के साथ एस या ई एस लगता है, ये आपको भी पता है, तो डू नॉट जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, सी डज नॉट, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स, ये सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब रन, रन का पास्ट क्या होगा, ठीक है, देखो इसका क्या होता है, इतना तो आपको पता ही है, बचपन में आपने ये याद किया होगा, रन का आर एन होता है, रन रन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन, यहाँ पे क्या आएगा, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट आएगा, ठीक है, हैड लेफ्ट, इसमें ऑप्शन डी जो है ये इसका प्रॉपर वर्ब यहाँ पे ये आएगा। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द वर्ब टू बी करेक्टली, तो यहाँ पे किस में वर्ब जो है सही तरीके से यूज की गई है। दे एम हैप्पी, ऐसा नहीं होगा, दे एम नहीं होता, आई के साथ एम लगता है, दे के साथ नहीं लगता, इतना तो होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है दे आर हैप्पी, हाँ ये करेक्ट है, वो खुश हैं, तो हम ऑप्शन बी जी बिल्कुल सही है, दे आर हैप्पी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द वर्ब इन द फ्यूचर टेंस, यहाँ पे फ्यूचर टेंस में हमें देखना है कि कौन सी वर्ब जो है सही यूज की गई है, ठीक है, चलिए हम देखते हैं। शी विल ईट्स हर लंच लेटर, ठीक है, शी विल, इसके साथ ईट्स के साथ एस नहीं आएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी देखते हैं, शी विल ईट हर लंच लेटर, तो ये बिल्कुल सही वर्ब का यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे जो वर्ब ईट्स है एस नहीं लगेगा, ईट आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, हम प्रेजेंट कंटिन्यू की बात हो रही है, ठीक है। सी ईट्स लंच एवरी डे, ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस नहीं है, ठीक है। सी हैज ईटन लंच, ये भी नहीं है। सी इज ईटिंग, हाँ ये कंटिन्यू का है, ठीक है, सी इज ईटिंग लंच। चूज द सेंटेंस, चूज द सेंटेंस विद द वर्ब इन द पासिव वॉइस, पासिव वॉइस में हमें बताना है कौन सा सेंटेंस जो है हमारा यहाँ पे सही है, ठीक है, पासिव वॉइस में। चलिए हम देखते हैं। पहला शी राइट्स द रिपोर्ट एवरी वीक, ये नहीं है पासिव वॉइस का, ये नहीं बना। द रिपोर्ट इज रिटन बाय हर एवरी वीक, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, इसके लिए कौन सा सही ये क्वेश्चन क्या है, विच वर्ब टेंस इज यूज्ड इन द सेंटेंस आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, इसमें कौन सी वर्ब का कौन सा टेंस यूज हुआ है ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये कौन सा टेंस है आप बताओ। देखो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, आई हैव बीन लगा है, हैव बीन कहाँ पे लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द सेंटेंस इन विच द वर्ब इज यूज इनकरेक्टली, यहाँ पे हमें बताना है किसमें गलत वर्ब का यूज किया हुआ है। दे इज गोइंग, इज देखो सिंगल के साथ लगता है, दे प्लूरल है तो दे आर लगेगा, इज नहीं लगेगा, दे आर गोइंग टू द पार्टी, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा हुआ है हमें, तो इनकरेक्ट कौन सा है, ए। नेक्स्ट है विच वर्ब इज द पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म, इनमें से पास्ट की कौन सी है, देखो रन पास्ट आता है, पास्ट का है, ठीक है, बाकी रन रनिंग रन्स ये प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं, ठीक है, तो रन जो है ये आता है पास्ट का। उसके बाद टेंसेज पे आ गया, ठीक है, अभी जो हमने देखा वो वर्ब का कौन सा सही यूज होता है, ये वो टेंसेज इंटरलिंक टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए टेंसेज पे भी हम देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेगा जैसे जैसे आपने वर्ब में किए थे क्वेश्चन, वैसे ही आपको टेंसेज में भी कुछ क्वेश्चन सेम मिलेंगे। विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यहाँ पे कौन सा टेंस है, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सी, यहाँ पे ये आएगा शी इज रनिंग राइट नो, तो ये प्रेजेंट में बात हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यू की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, देखो यहाँ पे बात हो रही है पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो इसका सही क्या होगा, हैज़, ये तो उसकी प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पास्ट की है, ही हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर आई केम, ये आएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द फ्यूचर सिंपल टेंस, तो फ्यूचर सिंपल टेंस में कौन सा आएगा इनमें से, देखो फ्यूचर टेंस में आएगा शी विल रीडिंग ए बुक, ना ये नहीं आएगा, शी विल नहीं आएगा, शी विल रीडिंग जो आता है ये फिर फ्यूचर कंटिन्यू का हो जाता है। यहाँ पे आएगा शी विल रीड ए बुक, यहाँ फ्यूचर सिंपल पूछा होगा ना, तो ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा विच सेंटेंसेस इज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूछा हुआ है यहाँ पे, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ऑप्शन ए पहला ही मिल गया हमें आंसर। नेक्स्ट है विच सेंटेंस इज इन द पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस का कौन सा है यहाँ पे, ये हमें बताना है। आई वॉज ईटिंग डिनर वेन ही कॉल्ड,
तो ये आई वाज ईटिंग, ठीक है, तो ये पास्ट कंटिन्यू की बात हो रही है, ठीक है। इस टॉपिक में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए, एक और कर लेते हैं क्योंकि ये इजी है, बस टेंसेस देखने के कौन सा किसका प्रेजेंट का पास्ट का ये है वो है, क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आपको बता देना है। चलो इसका मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दूंगा उसका कमेंट करके आपको बताना है कि वहाँ पे क्या आएगा। इसका हमें बताना है फ्यूचर कंटिन्यू का कौन सा है। ही विल बी ट्रैवलिंग टूमारो, ये है फ्यूचर कंटिन्यू का। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, इसका आंसर आपको बताना है 7th का, कमेंट करके बताना है कि इसका क्या है, ठीक है। आपको 7 लिखना है और 7 के बाद बताना, ऐसे कमेंट में लिखना 7, उसके बाद इसका ABCD कौन सा आएगा वो लिखना है आपको। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस बाय नेक्स्ट ईयर डे, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज द प्रीपोजिशन इनकरेक्टली, तो यहाँ पे करेक्टली प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे हुआ है, तो हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। शी इज सिटिंग इन द चेयर, क्या ये सही है। इन द चेयर आएगा, एट द चेयर आएगा, ऑन द चेयर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे। देखो ये यहाँ पे जनरली बात हो रही है कि वो शी इज सिटिंग इन द चेयर, तो यहाँ पे जनरली चेयर की बात हो रही है। यहाँ पे बताया नहीं हुआ है कि किस टाइप की चेयर है, डिनर टाइप चेयर है, ऐसे टेबल टाइप है, या कैसी है, ओपन है या कैसी है। देखो यहाँ पे क्या होता है, चेयर नॉर्मली हम मान के यही चलते हैं, ऐसे चेयर होती है, यहाँ पे हम अपनी आर्म्स रखते हैं, उस चेयर का ऐसे बैक साइड रखने की भी जगह होती है, तो इस अगर इस पे बंदा बैठा तो इन आएगा, ठीक है। अगर ऐसे टेबल शेप या टूल जैसे होते हैं उन पे बंदा बैठा होगा तो फिर ऑन आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। तो ये पहला करेक्ट है। उसके बाद मैं बताता हूँ, अगर जैसे कि बंदा इस पे बैठेगा तो ये बीच में हो जाएगा इसके, ठीक है, ये ऊपर नहीं होगा, बीच में हो जाएगा तो इन आएगा। अगर यहाँ पे कैट बैठेगी ना, बिल्ली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे शी की जगह कैट होता तो फिर यहाँ पे क्या होता, ऑन होता, ऑन द चेयर, ठीक है, वो उसके सरफेस पे आ जाती है। तो प्रीपोजिशन में इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आई अराइव्ड, यहाँ पे क्या आएगा, आई अराइव्ड द एयरपोर्ट लास्ट लेट लास्ट नाइट, यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे एट आएगा, एट एयरपोर्ट के लिए आता है, फिर कुछ स्टेशन जैसे होते हैं या किसी बिल्डिंग के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका यूज़ करते हैं अगर कोई इनक्लोज्ड प्लेस हो, ठीक है, इनक्लोज्ड हो तो वहाँ इनका यूज़ करते हैं। टू का यूज़ हम करते हैं, टू का, टू होता है ना, इसका यूज़ हम करते हैं किसी डायरेक्शन के लिए, ठीक है, किसी डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पे एट आएगा, आपको समझ आ गई, एट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेंटेंस इज करेक्ट, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट है। शी इज फोन्ड इन प्लेइंग टेनिस, फोन्ड होता है किसी चीज़ का शौक होना, ठीक है, किसी चीज़ का शौक होना, उसे शौक है कि वो टेनिस खेलती है, ये सही है। शी इज फोन्ड ऑफ प्लेइंग टेनिस, यहाँ ऑफ आएगा, उसको शौक है उसका, हम बोलते हैं ना उसको उस चीज़ का शौक का, तो यहाँ पे ऑफ आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द कैट जम्प्ड, यहाँ पे क्या आएगा, कैट जम्प्ड, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो ये मूवमेंट को शो कर रहा था, कैट जम्प्ड ऑन टू आएगा यहाँ पे, ऑन टू द टेबल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है। पहला है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस 2 आवर्स, जहाँ पे टाइम दिया हो वहाँ सेंस नहीं आता है, वहाँ पे फार आता है, ठीक है, सेंस रहा आ गया। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, हाँ ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द कीज आर द टेबल, की कहाँ पे है, ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, इन द टेबल, ओवर द टेबल, अंडर सही है यहाँ पे, ऑप्शन ए, ठीक है, इसका आएगा ऑप्शन ए, अंडर। नेक्स्ट है, विच प्रीपोजिशन इज करेक्टली इन द सेंटेंस आई एम लुकिंग
देखो यहाँ पे सिंपल है, आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस, किसी चीज़ के लिए वो सर्च कर रहे हैं, ठीक है, लुकिंग फॉर ए। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आई वाज बोर्न, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये ईयर की बात हो रही है, आई वाज बोर्न 1995 में, जहाँ पे ईयर के साथ इन लगता है, ईयर हो गया, मंथ हो गया, या फिर डिकेड, सेंचुरीज वगैरह, इन सब के साथ इन लगता है, तो यहाँ पे बिना सोचे ही आप इनको लगा देना जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन द बुक इज, देखो बुक ऑन द सेल्फ आएगा, द बुक इज ऑन द सेल्फ, ठीक है, सेल्फ पे है, बुक ऑन आएगा, सेल्फ के ऊपर है, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। देखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस चेंज किया होता है, बाकी सेम यही होता है, आप पी वाई क्यू उठा के देख लेना, जैसे यहाँ पे द बुक है, नेक्स्ट टाइम द नोट बुक आ जाएगा, ठीक है, द पेन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे किसी और चीज़ का नाम आ जाएगा, इज ऑन द सेल्फ आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज नहीं होना कि बुक के लिए ऑन था, पेन आ गया, क्या होगा, ठीक है, सेल्फ के ऊपर की बात हो रही है तो ऑन आएगा यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना। लास्ट का क्वेश्चन, विच ज़्यादा फॉलोइंग सेंटेंस यूज द प्रीपोजिशन बिटवीन करेक्टली, तो हमें बताना है इनमें से बिटवीन किस में से सही यूज हुआ है, तो पहला देखते हैं, द बुक इज बिटवीन द डेस्क एंड द चेयर, पहला ही हमें सही मिल गया, पहला ही सही मिल गया, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है वॉइस, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पासिव वॉइस, तो ये टॉपिक हम कल करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कल जब भी हम ये वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।